हाँ हेलो, वेलकम टू द वेवियंस। मेरा नाम अविनाश यादव है। हम आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आगे ले चलते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि थीटा के कुछ वैल्यूज, पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे आज। जैसे मान लीजिए थीटा की कुछ वैल्यूज हम आपको डिस्कस करेंगे। निकाला कैसे जाता है ये आपको नहीं सिखाएंगे, लेकिन आप इसका यूज कैसे करते हैं या फिर कैसे बनाते हैं हम आज इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, साइन थीटा। साइन जीरो का वैल्यू क्या, आपको एक लाइन याद रखना पड़ेगा, बस आपको एक लाइन याद रखना पड़ेगा। बाकी सारी लाइन हम आपको निकालना सिखा देंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आगे पड़ेगी। अभी आप निकालना सीख लीजिए, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से निकालना सिखाएंगे। आपको एक लाइन याद रखना है। साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस एक लाइन आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर करना है। 90 का वैल्यू कॉस यहाँ पर, इसका यहाँ पर 0, इसको यहाँ पर भरना है और इसको यहाँ पर भरना है और इसको एज इट इज़ यहाँ तक उतारना। आपको समझ में आया, बस साइन याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। 1 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 90, 60 को 30 वाले में पुट करना है और 30 वाले को 60 वाले में पुट करना है, 45 को एज इट इज उतार लेना है। तो मैंने लिख दिया कॉस का। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू आपको मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मतलब ऊपर वाली लाइन डिवाइडेड बाई नीचे वाली लाइन। तो 0/1 आप सभी को पता है 0 होता है। 0 में किसी भी नंबर से 0/1 क्या हो गया 0। 1/2 से करेंगे तो 1, ये नीचे 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/√3। ऐसे इसको सेम नंबर कट आएगा 1 आ जाएगा। इसमें देखो 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ये अनडिफाइंड आ जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। फिर से इंटरचेंज करना है। 0 को कहाँ ले जाना है, 90 में ले जाना है। इसको 0 पर ले जाना है, इसको यहाँ पर ले जाना है, 60 को 30 पर ले जाना है, 30 को 60 पर ले जाना है। इसको एज इट इज उतार देना। इतना बात क्लियर। आपको पता है, आप देखो सेक वाली लाइन पर आते हैं। आपको एक बात बताया था मैंने पहले कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos होता है। तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। जस्ट रिवर्स करना है। 3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे 1/√2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा 2 और 0 का क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। फिर से अब आपको करना है क्या, इंटरचेंज। इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर ले जाना है, यानी आपको 90 वाले को 0 वाले में लाना है, 0 वाले को 90 वाले में ले जाना है, 60 को 30 में ले आना है और 30 को 60 में ले जाना है और 45 को 45 वाले में ही रखना है, एज इट इज। आपको पता चल गया। बस आपको एक लाइन अगर याद है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आप इन सबको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सबका जरूरत क्या है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको साइन 30, साइन 45, कॉस 60, कॉस 90 से गिवन रहेगा। आपको अगर वैल्यू नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और सारे इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से हम इसका यूज़ देखते हैं। इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, फटाफट से करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका यूज़ करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। बहुत इजी से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना। अगर आपको tan 30 की वैल्यू नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, tan 30 की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी है, tan 0 tan 30। tan 30 की वैल्यू है आपका 1/√3। आपको बस पुट करना है वैल्यू 1/√3। 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 1/√3 क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 1 + 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 मतलब 3 + 1/3, ये तो सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3 टोटल का अपान 4/3 आ जाएगा। अच्छा, इस 3 से ये 3 अगर कैंसिल मैं करूँ तो नीचे √3 बच जाएगा, ऊपर रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। 2/1 इंटू √3/4 हो जाएगा। अच्छा, 4 से ये 4, 2 से 2 × 2 और 2 × 2 = 4। आंसर आपका क्या आता है, आंसर आपका आता है √3/2। आंसर आपका क्या आ गया √3/2। एकदम फटाफट से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस tan 30 की वैल्यू पुट करना। tan 30 की वैल्यू कहाँ से देखेंगे, tan 30 1/√3 पुट किया हमने, फटाफट से सॉल्व कर दिया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन और करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। 1 - tan स्क्वायर
45 डिग्री प्लस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बस आपको क्या करना है, tan 45 की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व कर देना है। बस क्या करना है, tan 45 की वैल्यू। अब देखेंगे कैसे, हम देखते हैं tan 45 की वैल्यू कितना है, tan में देखा, इधर 45 में देखा, कितना आ गया, tan 45 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही नहीं हो जाएगा। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर 0/2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर आपको। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया क्या, 0। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 0। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। ये इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है किसका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे ही वैल्यू आप पुट करेंगे बस आपको सिंपल मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन करके प्लस माइनस करके आपको आंसर निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको किसकी ज़रूरत है, tan 45 की ज़रूरत है, cos 30 की ज़रूरत है और sin 60 की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे इधर tan 45 का डिग्री कहाँ होता है, tan 45 1, cos 30 की डिग्री कहाँ होती है, cos पर जाएंगे फिर 30 क्या आ जाता है वैल्यू, √3/2। अच्छा sin 60, साइन जाएंगे 60 जाएंगे, क्या होता है वैल्यू, √3/2। बस पुट कर देना वैल्यू। 2 × tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर प्लस ऐसे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद अब आप जस्ट फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको करना है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है। 2 × 1 क्या हो जाता है 2 प्लस √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3/4 कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 2। आंसर क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, आंसर आपका 2 आ गया। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करना है, वीडियो नोट कर लेना क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये टेबल याद रखना है। टेबल में आपको मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं टेबल। टेबल में आपको बस एक लाइन याद रखना है, साइन थीटा वाली लाइन। उसके बाद बाकी का आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। 2-4 बार आप टेबल को कंप्लीट करके भरेंगे, उसके बाद आपको खुद ही टेबल लर्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल को बनाना, अगर मान लीजिए आपको टेबल, मान लीजिए आपको एग्जाम में टेबल नहीं बनाना रहा तो टेबल आप बना लेंगे, तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज़ रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। जैसे ही वैल्यूज़ आप रख देंगे, आप सॉल्व करेंगे, उनको आंसर पा जाएंगे। बस आपको वैल्यूज़ पुट करना है और आंसर गेट करना है। क्या करना है हमको देखना है 5 × cos 60 का स्क्वायर है, यानी cos 60 को पहले ढूंढ लेते हैं। कहाँ पर है, cos 60 है, cos 60 यहाँ पर है। cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस है तो प्लस कर दिया 4 × सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, सेक पर गए 30 डिग्री 2/√3 है। कितना है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू 1 है तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2,
तो साइन स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 है √3/2, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। बस आपको सॉल्व कर लेना है। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/1 लिख सकते हैं अपान 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इधर हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इधर 5/4 हो गया, ये कितना हो गया 5/4 प्लस 16/4 प्लस 16/4 नहीं सॉरी प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपान 1/4 प्लस 3/4 4/4 हो जाएगा। आपको ये पता है 4/4 हो जाता है 1। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना मुझे। अगर एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से 4 को डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 3 इंटू 5 प्लस कितना आएगा 4 इंटू 16 माइनस 12 इंटू 1। ठीक, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 16 4 जा 64 माइनस 12/12। सेम साइन आपको पता है कि ऐड होता है और डिफरेंट साइन को सेपरेट करते हैं। तो ये अलग अलग साइन है, मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो आ जाएगा 64, इसको इसमें से 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3/12। आंसर आ जाएगा आपका 67/12। आंसर क्या आ गया आपका 67/12। आपको बस कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अगर ये टेबल आपको लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेबल लर्न नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है, बस आपको एक लाइन याद रखना है साइन थीटा वाला। साइन थीटा वाला याद रहेगा, आप कॉस टैन कॉट सेक कोसेक मैंने जैसे बताया है वैसे आप कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे करेंगे, कई बार टेबल आप बनाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। जब लर्न हो जाएंगी तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाना, कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आपको ये क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक अलग टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। if tan a plus b is equals to, then find the value of a and b। आपको क्या करना है, गिवन है आपको क्या, tan a plus b is equals to √3, tan a minus b is equals to 1/√3, then find the value of a and b। आपको कुछ नहीं करना, आप देखेंगे इधर थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन, tan a plus b इक्वल्स टू √3 गिवन है, क्या है √3। अब देखिए इधर tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 गिवन है, तो इधर अगर tan होता तो मैं a प्लस बी के वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता था। तो मैं खोजूंगा √3 कहाँ पर है, √3 tan में कहाँ पर है, मैं देखा √3 यहाँ पर है। इसका मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है tan 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो जो दो वैल्यूज इक्वल हो तो उनको आपस में एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। ये बात आपको बताने की जरूरत हमको लगता है कि नहीं। चलिए आते हैं tan a प्लस बी। अब मैं कंपेयर कर दूं तो आपको पता चलता है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाता है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। मैं कंपेयर किया, tan से tan कटता नहीं है, ये कंपेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हम आपको दिया हुआ है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी गिवन है कितना है 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो मैं अगर कंपेयर करूं, फिर से मैं tan में देखता हूं कि 1/√3 किसका वैल्यू है। तो मैं tan में गया तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/3। इसका मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। इसका मतलब आप 1/√3 के प्लेस पर tan 30 यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30, क्या tan 30। यहाँ से मुझे पता चला a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2,
अब आपको क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने में आपको पता है साइन में कोई चेंज नहीं होता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज करते हैं। तो a प्लस ए हो गया 2a, और b कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 90 डिग्री। यहाँ से मैं करूँ तो a इक्वल टू क्या आ गया 90/2, इसका मतलब 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको b की वैल्यू निकल जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू आपके पास 60 डिग्री है, और a की वैल्यू 45 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। आप इक्वेशन में रख करके देख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू कितना है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपका, a प्लस बी इक्वल टू 60 है। देखिए 45 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 45 माइनस 15 होता है 30, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे फटाफट से, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आपको टेबल याद रखना है, बस टेबल याद रहेगा तो कुछ नहीं दिक्कत है। अगर टेबल नहीं याद है तो आप टेबल बनाना सीख लीजिए, बस एक लाइन आपको याद करना है, एक लाइन तो कोई भी याद रख सकता है, बच्चों का खेल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 बच्चों। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बस क्या करना है आपको, आप समझ चुके होंगे अब तक क्या करना है, बस साइन 30 tan 45 को सेक 60 की वैल्यू पुट करना है, सेक 30 को कॉस 60 और कॉट 45 की वैल्यू पुट करना है। बाकी जो ऑपरेशन दिए हुए हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना है, और आपको आंसर फाइंड कर लेना है। तो आपको साइन 30 देखेंगे, साइन 30 यहाँ पर है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, मतलब साइन 30 की जगह पर 1/2 लिख दिया, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 लिख दिया, माइनस कोसेक 60, इधर देखेंगे कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है, कोसेक 60 की वैल्यू है 2/√3, कितना है 2/√3, अपान में सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 पर जाएंगे, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 हमने लिख दिया, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos और 60 की वैल्यू है 1/2, यहाँ पर 1/2 लिख दिया, प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो cot 45 की जगह पर 1 लगती है। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है 1/2 प्लस 1 माइनस 1/1 लिख सकते हैं इसको, माइनस 2/√3 अपान 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। अगर हम देखें तो एलसीएम ले लेंगे हम, 2 1 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा, 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको करना है क्या है, एलसीएम में अगर सभी प्राइम नंबर हो तो सीधे उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, वही आपका एलसीएम होगा। अगर सभी प्राइम नंबर ना हो, किसी से डिविजिबल हो, तो पहले उन सभी का एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ को एक बार लिख देंगे, बाकी बचे हुए टर्म को लिख देंगे, वही आपका एलसीएम होता है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे सभी प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर हो तो क्या हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 × 1 × √3, 2 × 1 × √3 आ जाएगा आपका 2√3, एलसीएम आपका क्या आ गया 2√3 आ गया, लिख दिया मैंने। अच्छा 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा √3 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1, ऐसे पूरे से √3 को डिवाइड करेंगे 1 से आ जाएगा √3 प्लस 2√3, उसके बाद आपके पास आ गया इधर √3 को डिवाइड करेंगे √3 से आएगा तो 2 × 2 हो गया ऊपर। अब इधर इक्वल लगाएंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा 2√3, इसमें भी एलसीएम हो गया आपका 2√3। अब आपको क्या करना है, अब इधर देखेंगे 2√3 को अगर मैं √3 से डिवाइड कर दूंगा, 2√3 को अगर मैं √3 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका आंसर बचेगा 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 2√3
उसके बाद प्लस 2√3 प्लस कह सकते हैं यहाँ पर आपका बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा √3 × 1। अब क्या करना है देखेंगे, ये सेम कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 × 1 हो जाएगा √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान ये 2 2 या 4 हो जाएगा, ये 2√3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज का मतलब है डिनोमिनेटर में जो साइन है, यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर प्लस है तो उसके अपोजिट साइन के साथ यानी माइनस साइन के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर रेशनलाइज हो जाता है। हम रेशनलाइज मान लीजिए कर देते हैं √3 माइनस 4 फिर 3√3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। हमने क्या किया, √3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज किया, आप देखो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, 2ab हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप सभी को पता है। अच्छा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अच्छा 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 इंटू 3 27 प्लस 16 माइनस 2 4 8 8 3 24 डिवाइडेड बाय 3√3 क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 माइनस 16 आ जाएगा। 27 और 16 को मैं ऐड कर दूंगा अगर तो 6 7 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपान नीचे क्या आ जाएगा 27 में से अगर मैं 16 को माइनस करूँ 27 में से अगर मैं 16 को माइनस करूँ तो 7 में से 1 गया 1 2 में से 1, आपका आंसर आ गया सीधे 1/11 ब्रैकेट में 43 माइनस 24√3, ये राइट आंसर आपका। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है आंसर में, बस आपको साइन थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू पुट करना था। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद मैं देखा आंसर ऐसे बन रहा है। जब आंसर में आपको इरेशनल नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर में कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस है तो यहाँ पर इसके अपोजिट साइन यानी नेगेटिव साइन के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। उसके बाद आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आपको पता होगा पहले से भी, ये आपको यूज़ करना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो ठीक है, आपको होपफुली आपको ये सभी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो हम इसके बारे में और फिर से और एक नया वीडियो आपको बता देंगे। ठीक है, देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।